मिलो ले हो जाओ, तो ये खबर पड़ेगी कि ऊपर से भी आवाज आ रही है और भी कुछ आ रहा। बोलो ओंकार और राग धोने लाई आगे पहुंची सोन लगा। कहते हैं जो वहां ओंकार की धुन ओम की वहां इतनी मधुर मधुर गर्जे घनघोरा होए विष्टजन उपल कठोरा दामे में दमक रही खनमाई खल की प्रीत यथा फिर जब ये घंटे और शंख की इस धुन में जब तुरंत लय होगी तो उधर ऊपर की जो टेढ़ा रास्ता उसमें से आवाजें आ रही वो है ओम। वहां पर बादलों की गर्जन गड़गड़ाहटें मधुर मधुर सदैव मीठी और मृदंग ताल मृदंग बजते रहे। इतने सुहावने इतने मीठे ये बाजे हैं और ये है ब्रह्म। इसकी तीन लोक से अलग है, इसका लोक अलग है, इसका राज भी अलग है। ओम का राज अलग है और निरंजन भगवान का राज अलग। ये तीन लोक के मालिक हैं और वो ब्रह्म अपने ब्रह्मलोक का मालिक वो अलग है। तो ऊपर की आवाज जब सुनाई देगी तो इसी रास्ते से जब इसमें सूरत लय हुई घंटे शंख में तो आवाजें आ रही है वो स्पष्ट होने लगती है क्योंकि स्थूल खोल उतर गया, लिंग भी उतर गया, अब वो सूक्ष्म में चल रही और आवाजें आने लगी उधर से सुनाई देने लगा। जब उसमें लय हुई जो गड़गड़ाहट मधुर मधुर गर्जन और मृदंग ताल अनूठा जो वहां बज रहे उसमें जब लय हुई तो फौरन उसे ओंकार पद को सूरत यानी प्राप्त जब करती है तो वहां पर एक केंद्र बना हुआ। जैसे ही उसने प्राप्त किया कि ऊपर की धुनें तरह तरह की उसको सुनाई देती और ऊपर में तो कोई खोला नहीं है। बस ये जब सत्य स्वरूप रसगन जब ये उस धुनी में लय हुई ओंकार धुनी में बादलों की गरज और मृदंग की तो फौरन केंद्र पर पहुंच गई और ऊपर से आवाजें आ रही। तो ये सूरत गुणातीत हो गई। अब सब गुणों से नहीं, अब ये किसी गुण के अंदर नहीं। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये मृतलोक है। 17 तत्वों का जो लिंग शरीर 10 इंद्रिया 4 चतुर्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये 14 तबक 14 लोग जो स्वर्ग वैकुंठ में वहां इसकी एक सीमा है। आगे सूक्ष्म लोग है 9 तत्व सत्य स्पर्श रूप रसगन और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये 9 तत्वों का एक खोल इसको भी पार कर गई और त्रिपुटी में 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगन और कोई चीज नहीं। जब इसको भी इसने जब पार किया और जब केंद्र हो गई तो नीचे खा खा सब छोड़ दिया। अब यही सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठ गई वो ओंकार पद में उनका तो साक्षात कर ही लिया लेकिन गुणातीत हो गई। अब वो गुणों के अंदर नहीं आ सकती ना उसको गुण को लेबायमान कर सकते। तो यहीं से जो शुरुआत होती है ऊपर में वो प्रकृति लोक की होती है। ऊपर में पुरुष है जिसको पार्वण कहते हैं निरंकार पुरुष जो 10वें द्वार में विराजमान नीचे है प्रकृति। वहां से कृष्ण भगवान भेजे गए इसलिए कृष्ण भगवान गुणातीत थे लेकिन प्रकृति ने उनको भेजा था काम करने के लिए। यहां वो काम हो नहीं सकता था अगर वो भेजती नहीं तो उनको भी गुण लिपायमान नहीं कर सकते थे लेकिन जिस काम के लिए भेजा वही काम किया। तो ऊपर में दुनिया सुनाई दे रही तरह तरह की वो शून्य पद की आवाजें आ रही और सूरज जब इससे अलग हो गई
तो गुणातीत हो गई। अब वो शब्द में हो गई, शब्द स्वरूप हो गई। अब उसके खोल तो सब उतर गए, कोई खोल तो बीच में मिलो निकल रहा नहीं। तो बस फिर क्या बात, फिर तो जब शब्द रूप हो जाएगी तो एकदम से मिट्टी चली जाएगी। बोलो। आगे पहुंची सोना मजार रंकार दोने सोनी। बहुत प्यार से समझा रहे हैं बात को। फिर देख रही यहाँ के तो तुम हो रहे, रास्ता तो चढ़ने का ये, घर में पहुंचने का। जब उसने उस आवाज को रंकार की तिंजरी सारंगी सुनी तो उसमें लय हो गई। फिर तो उसको सहूलियत हो गई, कोई बंधन मिल रहा, इधर का कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई लगाव, किसी तरह मन को भी छोड़ दिया, बुद्धि को भी छोड़ दिया, चित्त को भी छोड़ दिया, काम क्रोध भी छूट गए, ये सबसे अलग हो गई। प्राण भी छूट गए, सब नीचे रह गए, अपने अपने भंडार में ले हो गए। प्राण प्राण के भंडार में, मन के भंडार में, बुद्धि के भंडार में, चित्त के भंडार में, और 25 प्रवृत्तियां वो अपने अपने, और इंद्रियां अपने भंडार में। ये सब लय होती गई, खाली सूरज रह गई, एक जीवात्मा। अब तो सर्वांग दृष्टि हो गई, आगे भी देखे, पीछे भी देखे, दाएं भी देखे, बाएं भी देखे, नीचे भी देखे, ऊपर भी देखे, चारों तरफ। अब तो मतलब कोई पर्दा नहीं रहा। कहते हैं कि फिर वहां जब पहुंची तो निरंकार पुरुष का दर्शन, दीदार। वैसे तो ये दोनों पके हुए हैं, दोनों पूरे, प्रश्न करने वाला भी पूरा और जो गुरु है वो भी पूरे, दोनों पूरे हैं, उनमें कमी किसी में नहीं। लेकिन अब यह है कि गुरु है। ये प्रश्न क्यों किया गया आपके लिए, जगत के जीवों के लिए? ये कैसे पहुंचेंगे, कहां कहां होकर के जाएंगे? तो वो पता ठिकाना रास्ते का एक संकेत धीरे धीरे दे रहे कि अगर ऐसे ये सूरज चले, 5 नाम का सुमरन करे, ऐसे ध्यान लगाए, ऐसे कानों से भजन करे, तो इस तरह से श्याम से मैं अपनी सूरत को उस रूप में जमाए, और जब दृष्टि एकाग्र हो जाए तो उसका भी साक्षात्कार, ब्रह्म का भी साक्षात्कार, पार ब्रह्म में समाई उनका भी साक्षात्कार, ऊपर सब आवाजें आएगी, बिल्कुल एकदम अलग है। फिर वहां कोई पर्दा तो है नहीं, आवाजें कोई बंद नहीं है, तो इतनी आदत सर्वत्र है। सारा चेतन सत्य का ही सारा कारखाना है, सारी रचना शब्द में, कुछ नहीं, सत्य ही। वो चेतन सत्य है, एक प्रकाश है, उसी में से निकल रहा है। अगर सत्य ना हो तो प्रकाश नहीं होगा। सारी रचना ही पूरी चेतन पर है। वहां जड़ का कभी भी नाम, निशान और आवाज वहां बोलो। केगारी और सारंगी सोनी मान सरोवर चढ़े चढ़े। कहते हैं कि जब उसने इस आवाज को किगरी सारंगी की सुना तो सुन कर उसके अंदर एक अजीब गरीब खिंचाव है, आगे चढ़ती है। तो वहां मान सरोवर है, और इतना बड़ा सरोवर है कि उसमें कितने ब्रह्मांड जाकर समा जाएंगे। उससे भी बड़ा, इतना बड़ा मानसरोवर, और वो कायगा है अमृत का। अब मालिक ने किस कारीगरियों से उसको ऐसा बनाया, लेकिन उसके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कितने करोड़ लंबा और कितने करोड़ पीछे लंबाई चौड़ाई, और उसके जो घाट बने हुए हैं वो ऐसा तो यहाँ कोई महल है नहीं।